हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति क्वेश्चन में। दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुपद चैप्टर, जो कि बिहार बोर्ड में मोटा मोटी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कुछ बेसिक फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद। आखिर में रैखिक बहुपद कहेंगे किसको? तो रैखिक बहुपद हम उसको कहेंगे जिसका घात 1 हो। घात मतलब होता है पावर, और जिसका घात 1 होगा उसका शून्य भी कितना होगा? 1 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 1। अगर इसका पावर हम देखें तो नहीं कुछ है तो 1 है, इसका भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसीलिए इन सबको हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद। अगर हम इसमें बात करें द्विघात बहुपद में, तो इसका घात कितना होता है? 2। तो जिसका घात 2 होता है उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। तो जब द्विघात बहुपद में अगर शून्यकों का बात करें तो इसमें 2 ठो शून्यक होता है, और 2 शून्य को हम एक अल्फा मानते हैं और एक बीटा मानते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे? शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, अंतिम में काम आएगा क्वेश्चन बनाने वक्त। और इसका एक और फॉर्मूला होता है बहुपद बराबर। जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तो उस समय में आपको बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसमें आपका फॉर्मूला लगेगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से आप इस तीनों फॉर्मूला का यूज आप आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। x² + 2x + 3। इसका कहता है शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से a बराबर हो गया आपका 1, b बराबर हो गया आपका 2, ये वाला 2, और c बराबर हो गया 3। अब निकालना क्या है? शून्यकों का योग निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, माइनस b की जगह कितना हो गया? 2, अब बट्टा में a की जगह 1, बट्टा में 1 रहबे करता है तो -2। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का आंसर। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो यहां पर आप c का मान देंगे तो 3, अब बट्टा में 1 बराबर हो गया 3। इस तरह से क्वेश्चन आप इसको बना लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। इसमें कहता है 2x² - 3x - 5 का शून्यकों का योग और गुणनफल, इसका भी निकालना है। तो सबसे पहले वही करेंगे। a बराबर यहाँ पर हो गया 2, b बराबर हो गया -3, और c बराबर हो गया -5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। फॉर्मूला ये करता है, यहां पर से माइनस का माइनस, b का मान हो गया -3। तो जब माइनस आ जाए तो क्या करेंगे? कोष्ट कर देंगे। बट्टा a की जगह कितना है? 2 है। देखिए यहाँ पर माइनस आ माइनस हो गया प्लस 3/2। इस तरह से ये आंसर हो गया। और आगे देखिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? फॉर्मूला c/a होता है। तो c की जगह कितना है? -5, और a की जगह 2। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है x² - 3x + 5 का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले इसको हम डील करते हैं। तो यहाँ से अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को अगर तोड़ेंगे तो अल्फा बीटा का लघुत्तम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा से अल्फा कटा बीटा, तो यहाँ पर बीटा बच गया, और बीटा से बीटा गया तो बच गया अल्फा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -3,
सी बराबर हो गया 5। ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह है -3, -3, ए की जगह है 1, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 3। अगला निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, सी बाय ए। सी बाय ए, सी का मान यहां से कितना हो गया 5 और ए का मान हो गया 1, तो हो गया 5। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान जो आया और अल्फा इंटू बीटा का मान जो आया, क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे यहाँ पर। अब कहेंगे कैसे पुट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से निकला है 3, तो 3, अब बटा में ये आगे आपका 5। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आप समझे कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को निकालकर आप इस तरह का क्वेश्चन बना देंगे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है x² - 7x + 8 का शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -7, c बराबर हो गया 8। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, -b बटा a, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह है -7, अब बटा ए की जगह कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका 7। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो गया सी बाय ए। क्या हो गया, सी बाय ए, तो सी का मान कितना है यहाँ से 8 बटा 1, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट 8 हो गया। इसको आप डेल करते हैं। अब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसका जब एलसीएम लेंगे आप तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, बीटा से बीटा गया तो अल्फा, अल्फा 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 स्क्वायर, अब बीटा 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 स्क्वायर। इसको अगर तोड़िएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा, अब बटा अल्फा इंटू बीटा। अब कहेंगे सर ऐसे क्यों किए, तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 2ab बनता है, 2ab से 2ab काट देंगे तो इस तरह से। अगर नहीं समझ में आया तो बस ये याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 8, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान 8 ही हो गया, तो 7 7 49, 8 दूनी 16 बटा 8, इसमें से घटाएंगे तो 3, 3 बटा 8। इस तरह से क्वेश्चन आपका बन गया। तो दोस्तों अभी तक आप समझे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा और अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब एक मेथड और आता है, वो भी सिखा देते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 6x - 8 का शून्य अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला आपका पिछला वाला जो अभी सवाल बताए थे उसमें आया हुआ था। इसका डायरेक्ट आता है, फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, जब तक ये निकालिएगा नहीं तब तक आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो यहां से क्या करते हैं, a बराबर हो गया आपका 2, b बराबर हो गया 6, c बराबर हो गया -8। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यों को का योग निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा a। ठीक है, तो माइनस b की जगह हो गया 6 और a की जगह हो गया 2, तो 2 3 6, तो -3 हो गया। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो इसका हो जाएगा c बाय a, c का मान हो गया -8 और a का मान हो गया 2, तो 2 चौके 8, ये हो गया -4। यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -4। ठीक है, 3 3 9 और माइनस प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया 17। तो दोस्तों इस वीडियो में आप समझे कि बहुपद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो 2 नंबरी टाइप का अभी हम बताएं। अब हम चलते हैं कि आखिर में ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे डील करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो बताएंगे उसमें बिना पेन चलाए हुए उड़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर कहता है यदि बहुपद इतना इतना का शून्य इतना दिया हुआ है तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c बाय a। c का मान कितना है 1। अब कहेंगे कैसे, देखिए a b c ये है ना,
तो यहाँ पर 1 हो गया बट्टा, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। देखिए अब क्या कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि अल्फा इंटू बीटा है तो सी बाई ए होगा, तो सी की जगह कितना है 1 है, तो 1 और बट्टा में ए होता है तो बट्टा में 1, तो 1/1 1 हो गया। इस तरह से भी आप आंसर ठीक कर सकते हैं, बी ऑप्शन। ठीक है ना। अब हम इस सवाल को डील करते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यों का योग तथा गुणनफल 2 और -15 है। इसका मतलब हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन साफ कर रहा है कि शून्यों का योग, शून्यों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपका 2। ठीक है, ये दूसरा वाला है, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -15। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यों का योग दिया हुआ है और शून्यों का गुणनफल। तो क्या करा है इसमें कि द्विघाती बहुपद क्या हो गया, क्या होगा, तो द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला आपको बताए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 और यहाँ पर x अल्फा इंटू बीटा का मान -15। ठीक है, तो x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आंसर हो गया। तो दोस्तों ये तो आपका हो गया बनाने वाला बात। आप कहेंगे सर कि डायरेक्ट बनाएंगे कैसे हम, तो ये तो हो गया, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन दे दिया तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कैसे बनाए थोड़ा एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा था तो शून्यों का योग और गुणनफल, मतलब एक दिया है अल्फा प्लस बीटा और एक दिया है अल्फा इंटू बीटा। अब बहुपद वाला फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह बैठा दिए 2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह 15। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया शून्यों का योग गुणनफल, यहाँ पर 2 है ना, तो देखिए योग वाला में माइनस लगाइएगा। अब कहेंगे सर ये तो प्लस है, तो प्लस है तो माइनस कीजिए। तो देखिए इसमें माइनस नहीं है, इसमें भी माइनस नहीं है, इसमें माइनस है और इसमें माइनस। ठीक है, तो 2 गया। अब देखिए यहाँ पर -15 है गुणनफल में, तो गुणनफल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर -15 है, इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो गया बी। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे। दोस्तों आप इस वीडियो में देखें कि किस तरह से द्विघात बहुपद के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आप अगर अंत तक बने होंगे तो आप उम्मीद रखिए कि अगर इस बार एग्जाम में किसी बार भी बिहार बोर्ड में अगर बैठेंगे कोई भी एग्जाम में जिसमें बहुपद का क्वेश्चन लेता होगा, तो आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस तरह से। तो अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।